जो आंदोलन 132 साल से लगातार दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन, राम मंदिर से बड़ा आंदोलन, राम मंदिर का आंदोलन तो भारत का था। महाबोधि महाविहार का आंदोलन ये पूरी दुनिया का आंदोलन है। 6 साल तप ध्यान साधना करने के बाद बोध गया की पावन धरती पर उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। वो बुद्धत्व प्राप्त की पावन धरती आज ब्राह्मणों के कब्जे में है, आज हिंदुओं के कब्जे में है। पूरी दुनिया में महाबोधि विहार जो बिहार के बोध गया में स्थित है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बावजूद इस विहार के प्रबंधन में ब्राह्मणों और हिंदुओं की मौजूदगी लंबे समय से विवाद का विषय बनी हुई है। इस सवाल का जवाब ऐतिहासिक, कानूनी और सामाजिक संदर्भों में समझा जा सकता है। इस महाबोधि विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों है, सवाल यही खड़ा हो रहा है। नमस्कार, द वॉइस ऑफ जस्टिस पर आपका स्वागत है। आशा है कि आप खुश मिजाज होंगे और खैरियत से होंगे। महाबोधि विहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने के बाद लगभग 13वीं शताब्दी तक कई बौद्ध स्थलों पर हिंदू प्रभाव बढ़ने लगा। बोध गया भी इससे अछूता नहीं रहा। 16वीं शताब्दी के आसपास जब बौद्ध धर्म लगभग लुप्त प्राय हो गया था तो स्थानीय हिंदू समुदाय, खासकर ब्राह्मण पुजारियों और महंतों ने महाबोधि विहार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसे हिंदू मंदिर के रूप में भी देखा जाने लगा था। कभी कभी कुछ लोग यह कहते हैं कि बुद्ध हिंदू परंपराओं में विष्णु का अवतार माने जाते हैं। यहाँ हम यह कहना चाहते हैं इन पुजारियों से और ब्राह्मणवादी लोगों से, ये लोग खुद बुद्ध को विष्णु का अवतार तो मानते हैं, लेकिन बुद्ध की बातों को और उनकी शिक्षाओं को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, एकदम उल्टा करके मानते हैं। जो बुद्ध कहते हैं उससे उल्टा ये उसको कर देते हैं। 19वीं शताब्दी में एक शैव महंत ने गिरी संप्रदाय के नेतृत्व में मंदिर पर कब्जा कर लिया था। उस समय बौद्धों की संख्या और संगठन इतना कम था कि वे इसे पुनः अपने नियंत्रण में नहीं ले सके। अब हम कानूनी ढांचे की बात करते हैं। क्या कहता है कानूनी ढांचा? बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। स्वतंत्रता के बाद महाबोधि मंदिर के प्रबंधन के लिए बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी BTMC का गठन हुआ था, जिसे 1949 के एक्ट के तहत संचालित किया जाता है। इस कमेटी में 9 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू होते हैं, और एक अध्यक्ष के रूप में जिला मजिस्ट्रेट, जो आमतौर पर हिंदू ही होता है। इस व्यवस्था में हिंदू सदस्यों, जिनमें ब्राह्मण प्रभाव प्रमुख है, को प्रबंधन में बराबर की हिस्सेदारी दी गई है। बौद्ध समुदाय इसे अन्यायपूर्ण मानता है, क्योंकि यह उनका सबसे पवित्र स्थल है और फिर भी पूर्ण नियंत्रण उनके पास नहीं है। महाबोधि विहार पर औपनिवेशिक प्रभाव। ब्रिटिश काल में बौद्धों और हिंदुओं के बीच मंदिर के नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ा। 1891 में श्रीलंका के बौद्ध नेता अनागरिक धम्मपाल ने इसे बौद्धों को सौंपने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तटस्थ रहते हुए महंत के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद यह भी विवाद जारी रहा और आज़ादी के बाद भी यह संरचना पूरी तरह नहीं बदली। बौद्ध भिक्षुओं को क्या परेशानी हो रही है, अभी ये देखते हैं। मुख्य परेशानी जो है वो है धार्मिक स्वायत्तता का अभाव। बौद्ध भिक्षु मानते हैं कि मंदिर का प्रबंधन उनके हाथ में होना चाहिए, ताकि वे अपनी परंपराओं और पूजा पद्धति को पूरी तरह से लागू कर सकें। वर्तमान में हिंदू पुजारी मंदिर में पूजा करते हैं, जो बौद्धों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ माना जाता है। उदाहरण के लिए बुद्ध ध्यान और शांति पर जोर देते हैं, जबकि हिंदू रीति रिवाजों में घंटियां और मंत्रोच्चार शामिल होते हैं, जो उनके लिए व्यवधान पैदा करते हैं। अभी जो आंदोलन चल रहा है उस पर दबाव क्या हो रहा है, ये देखते हैं। हाल के वर्षों में, खासकर 2025 में, बौद्ध भिक्षुओं ने मंदिर को ब्राह्मण नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन और कुछ स्थानीय तत्वों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, तेज आवाज़ों से उनकी सभा भंग की जा रही है और उनकी मांगों को
अंदाज किया जा रहा है। कुछ भिक्षुओं की तबीयत भी हड़ताल के कारण बिगड़ चुकी है। इस विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा होने के कारण सांस्कृतिक अपमान भी बौद्धों का हो रहा है। बौद्ध समुदाय का मानना है कि उनके सबसे पवित्र स्थल पर धार्मिक परंपरा का प्रभाव उनकी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता का अपमान है। वे इसे प्राचीन बौद्ध विरासत के साथ अन्याय मानते हैं। वर्तमान प्रबंधन समिति बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति BTMC में गैर बौद्धों और जिसमें ब्राह्मण शामिल हैं की बहुलता है। अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त जिला मजिस्ट्रेट है। मंदिर प्रबंधन में ब्राह्मणिक रीति रिवाजों में वृद्धि हो रही है जो बौद्ध विश्वास को नुकसान पहुंचा रही है। पुजारी पर्यटकों को गुमराह करते हैं, जैसे महामाया की मूर्ति को अन्नपूर्णा देवी बताना और बुद्ध को पांडव के रूप में दिखाना। हिंदू समिति सदस्य ब्राह्मण रीति रिवाजों को बढ़ावा देते हैं जो मंदिर के बौद्ध चरित्र को कमजोर करता है। प्रदर्शन अभी भी जारी है। मार्च 2025 में कोई नई बड़ी घटना नहीं दिखी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मंदिर का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए क्योंकि यह बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। मूल्यांकन की यदि हम बात करें तो भिक्षुओं को प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों से धमकी मिल रही है जो उनकी सुरक्षा को खतरे में डालता है। प्रदर्शन थानों पर हो रहे हैं और उन्हें वैश्विक समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मंदिर का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए जो उनकी धार्मिक पहचान को मजबूत करेगा। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि महाबोधि विहार में ब्राह्मणों का कब्जा ऐतिहासिक परिस्थितियों, औपनिवेशिक नीतियों और वर्तमान कानूनी ढांचे का परिणाम है। बौद्ध भिक्षुओं को इससे धार्मिक स्वायत्तता की हानि, प्रबंधन में असमानता और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने में प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और यह मुद्दा अभी भी अनसुलझा है और बौद्ध समुदाय पूर्ण नियंत्रण की मांग के साथ अपना संघर्ष जारी रखे हुए है। यदि आप इस विषय पर और गहराई से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।